आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स। नमस्कार, मैं सुमंत कुमार। चलिए जानते हैं गोपालगंज की खास खबर विस्तार से। पूर्वोत्तर रेलवे के थावे आरपीएफ ने मीरगंज बाजार में छापेमारी कर फर्जी आईडी पर तत्काल टिकट बनाने वाले संचालक को गिरफ्तार कर लिया। बताया जाता है कि आरपीएफ इंस्पेक्टर देवेंद्र प्रताप को गुप्त सूचना मिली थी कि रेलवे की अवैध आईडी पर फर्जी तत्काल टिकट निकाली जा रही है, जिसको लेकर आरपीएफ ने मीरगंज थाना क्षेत्र के मीरगंज बाजार में विजय कंप्यूटर टूर एंड ट्रेवल्स दुकान में बुधवार के दिन छापेमारी की। छापेमारी के दौरान फर्जीवाड़ा में संलिप्त दुकानदार उसका गांव थाना के त्रिलोकपुर गांव के गोपाल सिंह के 24 वर्षीय पुत्र अमलेश कुमार को आरपीएफ ने मौके से गिरफ्तार कर लिया। दुकान की तलाशी के दौरान एक लैपटॉप, एक प्रिंटर, 2 मोबाइल और 4,480 रुपए के साथ ही 34 तत्काल रेल टिकट बरामद हुआ। टिकट का मूल्य 47,978 रुपया बताया जा रहा है। आरपीएफ इंस्पेक्टर ने बताया कि 34 रेल टिकट बरामद में 19 टिकट पर यात्रा पूर्ण हो चुकी है, जबकि 14 टिकट पर यात्रा करना बाकी है। उन्होंने बताया कि इनके पास से 19 प्रतिबंधित फर्जी आईडी जब्त की गई है। यह प्रतिबंधित सॉफ्टवेयर सिक्का की मदद से तत्काल टिकट बनाने का कार्य कर जरूरतमंदों के बीच 400 से 500 रुपए अधिक लेकर टिकट को बेचते थे। सभी फर्जी तरीके से निकाले गए टिकट ब्लॉक कर दिया गया है। गिरफ्तार संचालक को गुरुवार को सोनपुर रेल न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया जाएगा। छापेमारी के दौरान सहायक उप निरीक्षक उमाकांत मिश्रा, हेड कांस्टेबल संतोष कुमार गुप्ता, विनय कुमार सिंह व अभिषेक कुमार भारती सहित आरपीएफ बल शामिल थे। बिशंबरपुर थाना क्षेत्र के बलवंत रायमल गांव में बुधवार को पुआल लाने गई महिला की करंट लगने से मौके पर ही मौत हो गई। ग्रामीणों ने आनंद फानन में की सूचना बिजली कंपनी और बिशंबरपुर पुलिस को दी। सूचना मिलते ही बिशंबरपुर एएसआई रामबाबू राय, एएसआई सरोज कुमार की पुलिस टीम मौके पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराने के लिए गोपालगंज भेज दिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार खूबलाल शाह की 45 वर्षीय पत्नी इंदु देवी बुधवार को पुआल लाने के लिए जैसे ही पुआल को उठाया तो बिजली की करंट लग गई और तड़प तड़प कर मौके पर ही दम तोड़ दिया। जानकारी मिलते ही परिजनों में चित्कार और कोहरा मच गया और पूरे गांव में मातम पसर गया। मौत की खबर मिलते ही बेटा रंजीत कुमार, 21 वर्षीय संजीत कुमार, 18 वर्ष की बेटी सुमीरा कुमारी, 19 वर्ष की दहाड़ मार कर रो रहे थे। मौत की खबर मिलते ही स्थानीय मुखिया प्रतिनिधि रामज्ञा यादव, जिला पार्षद अभिषेक कुमार उर्फ जुगल किशोर गोड़, सरपंच प्रतिनिधि धन मिश्रा, रविलाल श्रीवास्तव, महेंद्र शाह आदि सैकड़ों की संख्या में लोग पहुंचकर सांत्वना दी और हर समय मदद करने का भरोसा दिया। आजादी की 77 साल बाद भी माझागढ़ प्रखंड के माझागढ़ लंगतुहट्टा गांव मूलभूत सुविधाओं से आज भी वंचित है। इस गांव की आबादी करीब 2,500 है। इस गांव में 2 वार्ड बनाए गए हैं, 6 और 7। इस गांव के करीब 1,000 से अधिक मतदाता हैं, जो अपना मतदान कर सांसद और विधायक तथा मुखिया, सरपंच, पंच, वार्ड सदस्य, पंचायत समिति सदस्य का चुनाव करते हैं कि इस गांव की मूलभूत सुविधाएं मिलेगी। परंतु आज तक इस गांव में न उप स्वास्थ्य केंद्र की व्यवस्था है, न सरकारी विद्यालय की व्यवस्था है, न सामुदायिक भवन है, न किसानों के फसल सिंचाई हेतु ट्यूबवेल की व्यवस्था है। इतना ही नहीं, वार्ड नंबर 6 में नल लगा दिए गए हैं, परंतु पानी की सप्लाई की व्यवस्था नहीं है, जिसके कारण सरकार के द्वारा चलाए जा रहे जल नल योजना से वार्ड नंबर 6 के लोग वंचित हैं। वर्ष 2018 में लंगतुहट्टा गांव के वार्ड नंबर 6 में पीएचडी के द्वारा घर घर नल तो लगा दिया गया, परंतु 5 वर्षों से इस वार्ड के करीब 1,500 की आबादी स्वच्छ जल से वंचित है। इस गांव में करीब 1 एकड़ सरकारी भूमि पर लोग अतिक्रमण किए हुए हैं, जिसके चलते भूमि के अभाव में न सरकारी विद्यालय के निर्माण कराया जा रहा है, न ही स्वास्थ्य केंद्र बनाया जा रहा है। जनप्रतिनिधि अपने वोट के लालच में अतिक्रमणकारियों से पंगा लेना नहीं चाहते हैं। अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए स्थानीय प्रशासन भी अपने स्तर से अतिक्रमित भूमि की खोज भी नहीं कर पाते हैं। इस गांव में पानी निकासी के लिए नाला की भी व्यवस्था नहीं है, सड़कें भी जर्जर हैं। सरकार के द्वारा गली गली के विकास हेतु मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना चलाया जा रहा है, फिर भी ये गांव मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। इस गांव से करीब 2 किलोमीटर की दूरी पर वृत्ति टोला गांव में विद्यालय चलता है, जिसके कारण इस गांव के नाम पर चलने वाले विद्यालय इस गांव के छात्र छात्रा शिक्षा न लेकर पुरानी बाजार उच्च माध्यमिक विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करते हैं। गोपालगंज में पहली बार ब्रेन का सफल ऑपरेशन हुआ।
अब से गोपालगंज में दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नस एवं दर्द रोग, शुगर यानी मधुमेह, थायराइड का इलाज हुआ संभव। A2 हॉस्पिटल, डॉक्टर असलम परवेज न्यूरोसर्जन, डॉक्टर आसमा खान डायबिटीज थायराइड स्पेशलिस्ट के संरक्षण में आधुनिक मशीनों की मदद से न्यूरो संबंधी मरीजों का इलाज अब होगा और भी आसान। किसी भी प्रकार के दर्द एवं न्यूरो रोग के निदान के लिए अभी संपर्क करें। A2 हॉस्पिटल, न्यूरो अस्पताल, आर्ट कॉलेज रोड, IB के सामने, गोपालगंज। छोटी सी आंखों में पूरी दुनिया को देखने का हुनर होता है, तो इसकी देखभाल बिल्कुल सावधानी से। हम हैं टाइटन वर्ल्ड एंड टाइटन आई प्लस एक्सक्लूसिव टाइटन शोरूम, जहां कंप्यूटर द्वारा निशुल्क आंखों की जांच अनुभव करें हमारे 20 स्टेप त्रुटिहीन घड़ियों और चश्मों के स्टार्टिंग प्राइस 599 से। तो आज ही आइए टाइटन वर्ल्ड एंड टाइटन आई प्लस, DAV हाई स्कूल के सामने, स्टेशन रोड, गोपालगंज। जिले का गौरव 73 वर्षों से गोपालगंज की सबसे भरोसेमंद जेवर की दुकान रामकृष्ण ज्वेलर्स। हमारे यहाँ 916 750 का ह्यूड हॉलमार्क सोने चांदी के साथ IGI द्वारा प्रमाणित हीरे का जेवर भी उपलब्ध है। BIS 916 हॉलमार्क शुद्ध सोना, संपूर्ण पारदर्शिता, GIA प्रमाणित हीरा, गोल्ड एक्सचेंज पर शून्य कटौती, आजीवन मेंटेनेंस का वादा, गोल्ड ज्वेलरी पर 25% और डायमंड ज्वेलरी पर 20% तक की छूट। हमारे यहाँ लगे कैरेटोमीटर से सोने चांदी के गहनों की शुद्धता की जांच ग्राहक स्वयं करें, वो भी निःशुल्क। रामकृष्ण ज्वेलर्स, मेन रोड, गोपालगंज। विगत 28 वर्षों से आपकी आस्था एवं विश्वास का प्रतीक JDS पब्लिक स्कूल एंड प्रताप कोचिंग सेंटर, जहां CBSE पैटर्न पर आधारित को एजुकेशन करिकुलम NCERT क्लास नर्सरी से 10th तक इंग्लिश मीडियम स्कूल। साथ ही हमारे यहाँ 25% सीट रिजर्व फॉर BPL फैमिली, साइंस लैब फैसिलिटीज, कंप्यूटर लैब फैसिलिटी, स्मार्ट क्लासेस एंड प्रोजेक्ट वर्क फॉर ईच स्टूडेंट, हॉस्टल फॉर बॉयज एंड गर्ल्स। Admission open for 2023-24 session. JDS पब्लिक स्कूल एंड प्रताप कोचिंग सेंटर, रामनाथ पथ, सरस्वती नगर, वार्ड नंबर 12, गोपालगंज। उचका गांव थाना की पुलिस ने वाहन जांच करते समय एक गाड़ी से लेकर जा रहे डीजे मशीन की जब जांच पड़ताल शुरू की तो उसके अंदर से भारी मात्रा में शराब की बोतलें निकलने लगी। इस दौरान 3 साउंड बॉक्स के अंदर शराब की बोतलें और टेट्रा पैक शराब रखी गई थी, जिसे पुलिस ने जब्त कर लिया। हालांकि तस्कर की गिरफ्तारी की सूचना नहीं है। पुलिस उसको पकड़ने के लिए अनुसंधान कर रही है। फिलहाल पूरे सिस्टम को वाहन के साथ जब्त किया गया है। गोपालगंज जिला पदाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी तथा पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात ने BPSC परीक्षा को लेकर कई परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण किया और बताया कि जिले में इस परीक्षा के लिए कुल 13 केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें कुल 9008 अभ्यर्थियों को सम्मिलित होना है। इस परीक्षा के लिए 13 निम्नलिखित परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें से बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय हजियापुर गोपालगंज, VM उच्च विद्यालय गोपालगंज, ज्ञानदा इंटरनेशनल स्कूल छवई खास गोपालगंज, DAV उच्च माध्यमिक विद्यालय स्टेशन रोड गोपालगंज, MM मेमोरियल उच्च माध्यमिक विद्यालय गोपालगंज, मुखीराम सीनियर सेकेंडरी स्कूल थावे, DAV पब्लिक स्कूल थावे गोपालगंज, साहू जैन +2 उच्च विद्यालय मीरगंज, इस्लामिया उर्दू एकेडमिक +2 मीरगंज, साहू जैन +2 बालिका उच्च विद्यालय मीरगंज, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उच्च विद्यालय मीरगंज, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उच्च विद्यालय हथुआ, शिव प्रताप उच्च विद्यालय सह इंटर कॉलेज रतनचक और गोपेश्वर कॉलेज हथुआ गोपालगंज में है। परीक्षा केंद्रों में प्रथम पाली में पुरुष अभ्यर्थी एवं द्वितीय पाली में महिला अभ्यर्थियों की परीक्षा ली जा रही है। वहीं दिव्यांग परीक्षार्थियों के लिए भी जिले में MM मेमोरियल उच्च माध्यमिक विद्यालय गोपालगंज को केंद्र बनाया गया। ये परीक्षा प्रथम पाली में प्रातः 10 बजे से 12 बजे तक एवं द्वितीय पाली में 3:30 से 5:30 तक आयोजित की जा रही है। परीक्षा केंद्र में अभ्यर्थियों को 2 घंटा 30 मिनट पूर्व प्रवेश करना पड़ रहा है। परीक्षा के निर्धारित समय से 1 घंटा पूर्व अभ्यर्थियों का प्रवेश बंद कर दिया जा रहा है। एंट्री पॉइंट पर परीक्षार्थियों के एडमिट कार्ड के QR कोड को निर्धारित एजेंसी द्वारा स्कैन किया करने के बाद इसी एजेंसी द्वारा अभ्यर्थियों को बायोमेट्रिक उपस्थिति ली जा रही है।
फिक्सिंग के लिए स्ट्रेटेजिक मजिस्ट्रेट एवं पुलिस कर्मियों आदि की विधिवत व्यवस्था की गई है। साथ ही द्वितीय पाली में महिला अभ्यर्थियों के लिए केंद्रों पर महिला पदाधिकारी, महिला वीक्षक एवं महिला पुलिस बल की व्यवस्था की गई है। परीक्षा में अभ्यर्थियों को किसी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट ले जाना निषिद्ध है। दोनों पालियों में परीक्षा शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई। पदाधिकारियों के द्वारा लगातार परीक्षा केंद्रों का दौरा किया गया और सुरक्षा के भी व्यापक इंतजाम किए गए। माझागढ़ थाना क्षेत्र के सुदासा टोला गांव के एक छात्र अपने घर से माझागढ़ बाजार के लिए निकला था, लेकिन वह देर शाम तक नहीं लौटा, जिसके बाद स्वजन काफी चिंतित हो उठे तथा छात्र की खोजबीन में निकल पड़े। काफी खोजबीन के बाद भी छात्र का कोई पता नहीं चला, जिसके बाद स्वजनों ने थाने में आवेदन देकर उचित कार्रवाई की मांग किया है। बताया जाता है कि माझागढ़ थाना क्षेत्र के सुदा शाह के टोला गांव की राजन शाह का पुत्र नीतीश कुमार 13 वर्षीय 21 अगस्त को अपने घर से माझा बाजार के लिए निकला था, लेकिन देर शाम तक वो घर से नहीं लौटा, जिसके बाद स्वजनों को चिंता सताने लगी तथा छात्र की खोजबीन में निकल पड़े। काफी खोजबीन करने के बाद भी छात्र का कोई अता पता नहीं चला, जिसके बाद स्वजनों ने थाने में छात्र की गुमशुदगी का आवेदन देकर उसकी तलाशी की गुहार लगाई है। वहीं पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। इस घटना के बाद स्वजनों का रो रो कर बुरा हाल है। गोपालगंज उत्पाद विभाग की पुलिस ने वाहन जांच करते समय उत्तर प्रदेश के शराब तस्कर मंटू श्रीवास्तव को गिरफ्तार किया है। यह कुशीनगर के पटेहरवा लवनिया गांव का निवासी है। इसकी मोटरसाइकिल और शराब को जब्त करने के बाद पुलिस ने इसे जेल भेज दिया और उत्पाद अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा रही है। बिशंबरपुर पुलिस ने थाना क्षेत्र के सिपाया खास गांव में छापेमारी कर गर्भवती विवाहिता की हत्या मामले की दूसरी आरोपित मृतका की देवर को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने पूछताछ के बाद गिरफ्तार आरोपित को अग्रतर कार्रवाई के लिए न्यायालय में प्रस्तुत किया। इस मामले की एक अन्य महिला आरोपित को पुलिस पूर्व में ही गिरफ्तार कर चुकी है। विदित की बिशंबरपुर थाना क्षेत्र के सिपाया खास गांव निवासी व्यास यादव की पत्नी सीमा देवी की 8 अगस्त 2023 को मारपीट करने के मामले के बाद गला दबाकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में मृतका की मां गोपालपुर थाना क्षेत्र के लालचपुर गांव निवासी चंदमा देवी के बिशंबरपुर थाने में किए गए प्राथमिकी में अपनी बेटी की हत्या मामले में देवर परमेश्वर यादव, सास गुलाबी देवी और ससुर धरीक्षण यादव को नामजद किया था। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर बुधवार के देर शाम सिपाया खास गांव में छापेमारी कर फरार आरोपित परमेश्वर यादव को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने पूछताछ के बाद गिरफ्तार आरोपित को न्यायालय में प्रस्तुत किया। तो ये थी गोपालगंज की खास खबर। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।